हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरडी एजू वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्ण संख्याओं को और थोड़ा आगे के लेवल से, जिसमें कि आज हम लोग क्लियर करेंगे विभाज्यता की जांच यानी कि डिविजिबिलिटी टेस्ट। बच्चों, इससे पहले कि मैंने वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखे हैं, जैसे कि मेरा पहला जो चैप्टर था नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, वो मैंने 2 पार्ट में ख़त्म किया है और वो नंबर सिस्टम मैंने इतनी अच्छी तरह से आपको समझाया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप जाइए मेरे चैनल पे, उस वीडियो को सर्च कीजिए और उसके दोनों पार्ट पहले आप देखिए, उसको अच्छी तरह से समझिए, क्योंकि नंबर सिस्टम में मैंने पूर्ण संख्याओं के बारे में, होल नंबर्स के बारे में बहुत डीपली समझाया है। ठीक है। और उसके अलावा जो इस पूर्ण संख्या वाला चैप्टर है, ये जो हमारा सेकंड चैप्टर, इसका मैंने पार्ट 1 भी अपने इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखा है। तो अभी तक अगर आपने वो वाला हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वो वाला वीडियो भी देखिए, जिससे कि आपको पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं और पूर्ण संख्याओं के कुछ और भी टॉपिक्स थे, कुछ और भी फंडामेंटल ऑपरेशंस थे, ठीक है, वो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएंगे, वो आपको समझ में आ जाएंगे। क्योंकि अगर आपने डायरेक्टली यहाँ से वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको समझ में नहीं आएंगी। ठीक है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर अभी तक आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे पहले वो वाले वीडियोस देखिए, उसके बाद में आप इस वीडियो को देखिए तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। अब ये बेटा डिविजिबिलिटी टेस्ट होता क्या है, ऐसे समझ लीजिए। डिविजिबिलिटी टेस्ट का मतलब हो गया कि अगर हमको कोई एक संख्या दे दी गई है, अब हम यहाँ पे उस संख्या के बारे में ये जानना चाहते हैं कि ये संख्या किससे डिविजिबल होगी, यानी किससे विभाजित होगी। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर कोई संख्या हमको दी जा रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 8 6 5 7 9, ऐसे करके एक संख्या हमको दे दी है। अब इस संख्या की हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी है, तो यानी कि विभाज्यता की अगर जांच करनी हो तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हम लोग क्या करेंगे कि या तो हम इसको 2 से डिविजिबल यानी 2 से डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे, या फिर इसको हम 3 से डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे, या 7 से, या फिर 5 से, या फिर 13 से, 11 से। लेकिन ये सब चीज़ें करने में हम लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। और हम लोग नवोदय एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सैनिक स्कूल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इसीलिए बच्चों, हमारा जो टाइम होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, बहुत कीमती होता है। इसलिए हमें अपने टाइम को बचाने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं करना है कि हमने इसको 2 से डिवाइड करके देखा, 2 से नहीं डिवाइड हुआ तो फिर हमने इसको 3 से डिवाइड करके देखा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। कोई ना कोई तो ऐसी संख्या होगी जिससे कि ये वाली संख्या पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगी। उसको पहचान कैसे की जाए, उसकी पहचान कैसे की जाए, उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। और डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में हम लोग आज जानेंगे कि किन किन संख्याओं से, जो हमको यहाँ संख्या दी जाती है, क्वेश्चन पेपर में जो हमारे संख्या दी जाती है, वो किन किन संख्याओं से डिविजिबल हो सकती है। क्या वो 2 से डिविजिबल हो सकती है, क्या वो 3 से डिविजिबल हो सकती है, क्या वो 4 से डिविजिबल हो सकती है, या 5 से, 6 से, 7 से, 9 से, या फिर वो 11 से। क्या होगा, किस संख्या से हम उसको काट सकते हैं। तो आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। ठीक है। तो बने रहिए बच्चों हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। इस वीडियो में एक एक टॉपिक आज आपका क्लियर होने वाला है। आप देखते ही पहचान जाओगे किसी भी संख्या को, ये संख्या किससे कटेगी। ठीक है। तो बहुत ही आसान और मज़ेदार तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूं मैं आज इस डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। तो स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं 2 से विभाज्यता की। अब ये 2 से विभाज्यता का मतलब क्या है, यानी कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। ठीक है। अब वो कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, मैंने यहाँ पे बेटा एक लाइन लिखी है, इस लाइन को थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है। और देखिए, जो जितना भी मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, इन सारी चीज़ों के आप नोट्स जरूर बनाते रहिए। ठीक है। नोट्स आप जरूर बनाइए, क्योंकि नोट्स आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि अगर वो मान के चलो कभी भी अगर आप किसी चीज़ को भूल जाते हो, बाई चांस अगर किसी चीज़ को भूल जाते हो, तो कम से कम आपके पास में वो लिखित रूप में जब तक रहेगा तो आप उसको पेज पलट के देख सकते हो कि अरे सर ने हमको ये पढ़ाया था।
है ना। तो अचानक से एकदम से आपको याद आ जाएगा कि हाँ सर ने हमको ये पढ़ाया था, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो आपका वहाँ पे टाइम बचेगा कि नहीं बचेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम जितना भी आपको पढ़ाएं उन सारी चीज़ों के आप नोट्स जरूर बनाओ, ठीक है। तो चलिए बेटा हम लोग शुरू कर रहे हैं अब यहाँ से 2 से विभाज्यता से। देखिए मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि यदि संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से अगर कोई एक होता है तो वो संख्या किससे कट जाती है, 2 से कट जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक संख्या लिखी जैसे कि 516, ठीक है। अब देखिए पीछे से अगर हम देखें तो ये जो लास्ट वाला जो डिजिट होता है, ये जो लास्ट डिजिट होता है ना, ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इकाई अंक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इकाई अंक। इकाई अंक को इंग्लिश में कहा जाता है यूनिट डिजिट। ओके, क्या कहते हैं इसको, यूनिट डिजिट कहते हैं। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट, ये यूनिट डिजिट अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, इन 5 डिजिट में से कोई सा भी अगर डिजिट यहाँ पे आ जाता है यूनिट डिजिट पर, तो ये जो संख्या होती है ना, ये जो नंबर होता है वो 2 से डिविजिबल हो जाता है, ठीक है। किससे डिविजिबल हो जाता है, 2 से डिविजिबल हो जाता है। अगर भरोसा ना हो तो देखो डिवाइड करके देख लो, जैसे 2 का हम 516 में डिवाइड करके देख ले रहे हैं। अगर ये डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर में 0 आ जाएगा, अगर डिविजिबल नहीं होगा तो रिमाइंडर में 0 नहीं आएगा। क्लियर। देखिए 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 हो गया, माइनस किया तो बेटा कितना बचा, 1 बचा। यहाँ से हमने कैरी कर लिया 1 को। 11 हो गया। अब 2 का डिवाइड करेंगे 11 में तो 2 5 जा कितना हो गया, 10 हो जाएगा। फिर से माइनस किया तो 1 बच गया, कैरी फिर से कर लिया हमने 6 को, और 2 का जब 16 में डिवाइड करोगे तो 8 हो जाएगा, तो 2 8 जा हो गया 16। रिमाइंडर कितना आया बेटा, 0 आ गया रिमाइंडर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या हमको दी गई थी 516, ये पूरा डिवाइड हो चुका है, ठीक है। तो एक चीज आपको अब समझ में आ जानी चाहिए कि आपको कभी भी अगर ये दिक्कत आ रही है ना कि यार इस संख्या में हम किस संख्या का डिवाइड कर दें कि ये कट जाए पूरी, फिर आप लोग क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करोगे, यानी तब तक डिवाइड आप करते रहोगे जब तक कि वो डिविजिबल ना हो जाए, है ना। तो इन सब चीजों से बचो, इन सब चीजों से बचो, ये आपका टाइम बचाएंगी। और यही टाइम आप क्या करोगे, अपने पेपर को एग्जाम, जो आपका जो पेपर है, आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसको आप रीचेक कर सकते हो, या फिर अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है तो उस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं बेटा, यहां तो चलो मैंने एक छोटी सी संख्या ले ली और हम लोगों ने यहां पे इसको चेक करके भी देख लिया। वैसे आपको ये सब चेक नहीं करना है, ये सब आपको चेक नहीं करना है। जैसे मान लिया कोई अगर बड़ी सी संख्या दे दी गई, अब आप यहाँ पे चेक कर रहे हो 2 का डिवाइड कर करके, अरे 2 का डिवाइड करके देखते हैं कि रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं आता। अरे बिल्कुल मत करो, बिल्कुल नहीं करना ये सब। आप केवल ये देखो कि लास्ट का जो यूनिट डिजिट है ना, ये यूनिट डिजिट इन 5 डिजिट में से कोई एक है या नहीं है। अगर है तो जाहिर सी बात है वो 2 से खत्म हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा उसके अंदर। देखो बेटा मैं एक यहाँ पे और लेता हूँ, क्वेश्चन एक लेता हूँ। जैसे यहाँ लिया मैंने 1 7 2 8 4 9 6 5 7 8 0 5 6, ठीक है। और एक और मैंने नंबर ले लिया यहाँ पे 8। इस तरह से बेटा मैंने एक यहाँ पे नंबर लिया है। अब देखो इतनी बड़ी संख्या में आप क्या करोगे, 2 का डिवाइड करोगे, 2 का डिवाइड करके चेक करोगे क्या इसको, बिल्कुल नहीं। 2 का डिवाइड करके इसको हमें चेक नहीं करना, वरना टाइम बर्बाद हो जाएगा हमारा। अगर ये पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि ये वाला जो नंबर हमको दिया है इतना बड़ा, क्या ये 2 से डिविजिबल है, तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर ने हमको बताया था कि जिस नंबर का लास्ट वाला डिजिट इन 5 डिजिट में से कोई एक होता है तो वो 2 से डिविजिबल हो जाता है। तो इसका मतलब बेटा यहां मैंने देखा कि लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, ये 8 आ रहा है। 8 मिल रहा है इसमें कि नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि इतना बड़ा ये जो नंबर हमको दे दिया है ना, ये 2 से डिविजिबल है, ठीक है। क्लियर हो गई बात मेरी कि 2 से कौन कौन सी संख्याएं डिविजिबल होती हैं, जिनका लास्ट वाला डिजिट यानी जो इकाई अंक होता है वो 0 2 4 6 या 8 में से कोई भी एक आ जाता है, वो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाता है, ठीक है। चलिए बेटा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग जानेंगे 3 से विभाज्यता के बारे में। अभी हम लोगों ने देखा 2 से विभाज्यता, अब हम लोग जानेंगे 3 से विभाज्यता के बारे में कि कौन कौन सी संख्याएं 3 से कट जाती हैं। तो स्टूडेंट्स
अब हम लोग बात करने वाले हैं 3 से विभाज्यता के बारे में, यानी कि डिविजिबिलिटी ऑफ 3। ये हम लोग आज टेस्ट जो है ना वो चेक करेंगे। देखिए मैंने एक यहाँ पे लाइन लिखी है और वो लाइन कुछ इस तरह से है कि यदि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग का मतलब बेटा क्या होता है? सम, ठीक है। अगर वो 3 से भाज्य हो तो पूरी संख्या किससे भाज्य हो जाती है, किससे विभाजित हो जाती है? 3 से विभाजित हो जाती है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, मान लिया यहाँ लिखा हुआ है कि 3, 1 और 8, ऐसे मैंने एक नंबर ले लिया 318, यानी कि 318। अब हम लोगों को क्या करना है, इसको चेक करके ये पता करना है क्या ये 318 ये 3 से डिविजिबल है भी या नहीं है, है ना? ये 3 से विभाजित होगा या नहीं होगा, ये हम लोग चलो चेक करके देख लेते हैं। तो बेटा देखो यहाँ पे मैंने लाइन क्या लिखी थी कि यदि संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य होता है। संख्या के अंकों का योग, अंक कौन कौन से? देखो बेटा ये हमें एक संख्या दी गई है 318। अब ये संख्या बनी किस किस से है? ये बनी है 3 से, 1 से और 8 से। अगर इन सब का हम ऐड कर दें, इन सब का हम सम निकालें तो सम कितना निकल के आएगा? 8 और 1 9, 9 और 3 12, यानी कि 12। ओके, अब देखिए यहां पे हमारा 12 निकल के आया। अब ये 12 क्या 3 से डिविजिबल होता है? बताइए, 3 का अगर इसमें डिवाइड कर दिया जाए तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा ये? तो देखिए इतनी बड़ी सी संख्या को आपने चुटकियों में पता लगा लिया कि हाँ ये संख्या 3 से कट सकती है ना? अगर कोई और नंबर ले लें इसकी जगह पे, मान लिया कि नंबर हमने ले लिया 3 0 0 0 1 और 8, ऐसे करके हमने एक नंबर लिया बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम इसमें भी पता लगाना चाहते हैं क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा? देखिए ये जितने भी इसके अंक लिखे हुए हैं, ये जितने भी अंक हैं इसके, उन सारे अंकों को क्या करेंगे हम लोग? प्लस कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 3 + 0 + 0 + 0 + 1 + 8। अब इन सबको बेटा अगर ऐड कर दोगे तो कितना आएगा? 12 आएगा निकल के, है ना? इसका भी आंसर 12 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये वाली जो इतनी बड़ी सी संख्या हमको दे दी है, ये संख्या भी 3 से डिविजिबल हो जाएगी। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, और वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि यहां लिखा हुआ है 2 1 6 3 7 और मान लिया 1, ठीक है। इस तरह से हमको एक नंबर दिया गया है और एक नंबर हमने और ले लिया यहां पे 1। ओके, अब देखिए यहां पे जैसे कि लिखा हुआ है 7 1 1 3 6 1 2। अब हमको ये चेक करना है क्या ये जो संख्या यहां दी गई है ये संख्या 3 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी। तो उसके लिए बेटा क्या करेंगे कि यहां पे ये जितने भी अंक लिखे हुए हैं ये सारे अंक इनको ऐड कर लो आपस में, है ना। जैसे यहां 2 लिखा हुआ है तो लिखेंगे 2 + 1 + 6 + 3 + 7 + 1 और +1। अब इन सबको हम लोग ऐड करेंगे तो देखिए 2 और 1 3 और 6 9 3 12 7 19 19 और 2 हो गया बेटा 21। अब जरा सोच के देखो क्या 21 3 से डिविजिबल होता है? अगर ये 3 से डिविजिबल होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इतना बड़ा सा जो नंबर हमको दिया जा रहा है ना, ये भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, तो आपको समझ में आ गया 3 से कौन कौन से नंबर किस तरह से हम लोग चेक करेंगे कि ये सामने लिखा हुआ नंबर 3 से डिविजिबल है या 2 से डिविजिबल है। 2 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट मैंने बता दिया कि जो सबसे लास्ट वाला डिजिट होता है, यानी कि जो यूनिट डिजिट होता है, उसमें अगर आपको 0 2 4 6 या 8 इन पांचों में से कोई भी डिजिट अगर आपको दिखाई देता है तो आप देख के ही समझ जाना कि ये वाला जो नंबर है ये 2 से डिविजिबल है। और अगर कोई हमें नंबर यहाँ दिया गया है और हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये चेक करके बताओ कि ये जो नंबर यहाँ दिया गया है ये 3 से डिविजिबल है भी या नहीं, तो उसके लिए आप क्या करोगे कि जो भी आपको संख्या दी गई है उन संख्या के अंकों को जोड़ के देख लो। आप उन सारे डिजिट्स को ऐड करके देख लो। अगर ऐड करने पे आपको ऐसा नंबर मिल जाए जो कि 3 से डिविजिबल हो जाता है तो जाहिर सी बात है
कि यहाँ पे ये जो हमें संख्या दी गई है ना, ये भी 3 से डिविजिबल होगी। क्लियर? चलिए बेटा, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अब हम लोग सीखेंगे। तो बच्चों, अब हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि यहाँ लिखा हुआ है 4 से विभाज्यता, मतलब डिविजिबिलिटी बाई 4। अब देखिए, मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है इसके लिए कि यदि संख्या के इकाई अंकों तथा दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से भाज्य है, तो वो जो संख्या हमको दी जाएगी वो संख्या भी पूरी तरह से 4 से डिविजिबल हो जाएगी, यानी कि 4 से विभाज्य हो जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल बेटा कुछ इस तरह से है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है अगर 316। अब इसमें देखो क्या कह रहा था, ये इकाई अंक और दहाई अंक, इकाई अंक और दहाई अंक। इकाई अंक का मतलब कितना हो गया बेटा, वंस, है ना, ये वंस हो गया। और दहाई का मतलब कितना हो गया, दहाई का मतलब हो जाएगा बेटा टेंस, यानी कि जो टेंस प्लेस पे लिखे होते हैं डिजिट्स, ठीक है, वो दहाई के हो जाते हैं। तो देखिए ये 6 कैसा हो जाएगा, ये बेटा हो जाएगा वंस प्लेस पे लिखा हुआ डिजिट, और ये 1 कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा टेंस प्लेस पे लिखा हुआ डिजिट, यानी कि 6 हो गया इकाई अंक और 1 क्या हो जाएगा, दहाई अंक हो जाएगा। तो इकाई अंक और दहाई अंकों से बनी हुई जो संख्या है, अगर वो खुद 4 से कट रही हो, तो इसका मतलब ये जो हमें संख्या यहाँ दी गई है ये 4 से डिविजिबल हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं, तब समझ में आएगा। देखो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है बेटा, यहाँ लिखा हुआ है 6 और 1। अब 6 और 1 से कौन सी संख्या बन रही है, 16, यानी कि 16। अब ये बताओ क्या 16 4 से डिवाइड हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। अगर इसमें हम 4 का डिवाइड करके देख लें तो रिमाइंडर हमको 0 मिल जाएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये 16 4 से डिविजिबल है तो 316 भी 4 से डिविजिबल होगी, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं बेटा, जैसे कि यहां लिखा हुआ है अगर 1728, यानी कि 1728, ये मैंने दूसरा एग्जांपल ले लिया। अब देखिए बेटा यहाँ पे ये इकाई अंक हो गया 8 और दहाई अंक हो गया 2। अब इन दोनों से मिलकर एक संख्या बन के तैयार हो गई। वो संख्या क्या है बेटा, 28, यानी कि 28। क्या 28 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1728 ये संख्या भी 4 से डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, कोई बड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कोई बहुत बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 2 3 6 5 7 9 4 6 2 8 3 2, ऐसे करके मैंने बेटा एक संख्या ले ली है। यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या है ये, है ना। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि बिना डिवाइड किए ये बताओ चेक करके कि क्या ये जो नंबर यहाँ दिया गया है ये 4 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, है ना। मैंने आपसे क्या पूछा कि एक ऐसा क्वेश्चन ये हमें दिया गया है जिसमें हमसे ये बात की जा रही है कि बिना डिवाइड किए ये चेक करो कि ये वाला जो हमको नंबर दिया है ये 4 से डिविजिबल है भी या नहीं है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, यहाँ पे जो चीज समझाई है वो तुरंत आपको यहाँ पे अप्लाई कर देनी है। ओके, देखिए ये क्या हो गया बेटा, ये 2 तो हो गया इकाई अंक, और ये 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा दहाई अंक। तो ये कितना हो गया पूरा मिला के, ये मिला के हो गया 32, यानी कि 32। अब ये बताओ क्या 32 4 से डिविजिबल होता है? बताओ, 4 की टेबल में आता है कि नहीं आता 32? तो जाहिर सी बात है कि 32 4 से डिविजिबल होगा। अगर 32 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये इतनी बड़ी जो हमें संख्या दे दी गई है ये भी 4 से डिविजिबल हो जाएगी। क्लियर? तो अब आपको समझ में आ गया कि 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट, और इसके अलावा मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट, और ये मैंने बेटा आपको अभी समझा दिया 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट। आई होप कि आपको ये तीनों के तीनों बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। चलिए बेटा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक लेवल आगे, और एक नए टॉपिक को हम लोग अब समझते हैं। तो बच्चों अब हम लोग जानेंगे
5 से विभाज्यता के बारे में, यानी कि डिविजिबिलिटी टेस्ट अब हम लोग चेक कर रहे हैं यहाँ 5 के बारे में। ठीक है, देखिए बेटा, यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी हुई है और वो लाइन कुछ इस तरह से है कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 होता है तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है, यानी कि 5 से डिविजिबल हो जाती है ना। देखिए बेटा कैसे, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक संख्या ले ली जैसे कि 125, यानी कि 125। अब ज़रा ये देखो कि इसका जो इकाई अंक है, इकाई अंक मतलब क्या हो गया, यूनिट डिजिट। अगर यूनिट डिजिट 0 या 5, मैंने क्या कहा, 0 या 5, इन दोनों में से कोई भी एक है तो वो पूरी संख्या 5 से डिविजिबल हो जाती है। तो 125 का देखो यूनिट डिजिट कितना दिया है, इकाई अंक कितना दिया है, 5 दिया है कि नहीं दिया। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये 125 जो है ना, ये 5 से डिविजिबल हो जाएगी, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1935, ओके 1935। अब इस 1935 में बेटा देखो इकाई अंक कितना है, इकाई अंक यहाँ पे 5, यानी कि 5 है। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है स्टेटमेंट कि अगर इकाई अंक 0 या 5 में से कोई भी एक होता है तो वो संख्या 5 से डिविजिबल हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि 1935 यानी कि 1935 ये पूरी संख्या 5 से डिविजिबल हो जाएगी। अब आप लोग देख के पहचान सकते हो कि नहीं, अगर कोई बड़ी सी संख्या अगर आपको दे दी जाए एग्जाम में तो आप उसको देखते ही पहचान जाओगे कि ये संख्या 5 से डिविजिबल है या 4 से, 3 से डिविजिबल है या 2 से, है ना। चलिए एक संख्या और देखते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने समझ लिया 5 वाला के पीछे से अगर 5 आता है तो हम लोग देख के ये पता लगा सकते हैं कि ये संख्या 5 से डिविजिबल हो जाएगी। लेकिन अगर संख्या कुछ इस तरह से दे दी जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि 2020 यानी कि 2020 2020। अब देखिए 2020 में क्या है कि जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक कितना आ रहा है बेटा, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैंने क्या लिखा था यहाँ पे कि या तो 0 हो या फिर वो 5 हो। तो देखो अपना 0 आ रहा है यहाँ पे। अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये 2020 ये पूरा का पूरा नंबर ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। एक नंबर और लेते हैं, जैसे कि यहां लिखा हुआ है 1587 और मैंने लिख दिया यहां पे 900। ओके, अब देखिए यहां पे क्या है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कितना दे रहा है बेटा, यूनिट डिजिट दे रहा है यहां पे 0। और अगर 0 दे रहा है तो यहां पे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर यूनिट डिजिट 0 होता है तो दिया गया नंबर यानी कि जो दी गई संख्या होती है वो 5 से डिविजिबल हो जाती है, यानी कि उसको हम 5 से काट सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया। कभी भी अगर एग्जाम पेपर में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपसे कहा जाए कि बिना डिवाइड करे ये चेक करके बताओ कि ये जो हमें संख्या दी गई है ये 5 से डिविजिबल होगी, तो आप क्या करोगे, आप केवल इस बात को याद रखोगे कि लास्ट वाला डिजिट यानी कि जो यूनिट डिजिट है आप केवल उस पर ध्यान दोगे, उस पर फोकस करोगे कि अगर 0 या 5 में से कुछ भी होगा तो आप तुरंत उसका आंसर दे देना कि ये संख्या 5 से डिविजिबल होगी। ठीक है, चलिए बेटा बढ़ते हैं एक नेक्स्ट लेवल की ओर, एक नया टॉपिक और सीखते हैं। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीज क्लियर कर ली, 2 से विभाज्यता की जांच पढ़ लिया, 3 से विभाज्यता की जांच वो भी पढ़ लिया, 4 से विभाज्यता की जांच वो भी पढ़ लिया, 5 से विभाज्यता की जांच उसको भी पढ़ लिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे अब 6 से विभाज्यता की जांच। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करेंगे 6 से विभाज्यता के बारे में। देखिए यहां पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है और वो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि जो संख्या 2 व 3 दोनों से ही भाज्य हो। यहां पे मैंने क्या लिखा है, 2 से और 3 से दोनों से ही भाज्य होनी चाहिए। यहां 1 से काम नहीं चलेगा। अगर आपने देख लिया कि ये संख्या 2 से कट रही है तो जाहिर सी बात है कि वो 6 से कट जाएगी, या 2 से ना कट के अगर वो संख्या 3 से कट रही है तो आपको लगे कि अगर ये 3 से कट रही है तो 6 से कट जाएगी। ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होने वाला। यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर कोई संख्या 2 से कट रही है तो 2 के साथ साथ वो 3 से भी कटनी चाहिए। ठीक है, तभी आप लोग कह सकते हैं कि हाँ ये संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी।
चलिए कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, तब आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पे 216 यानी कि 216। अब इस 216 को हम लोग कहाँ चेक करेंगे, किस तरह से चेक करेंगे कि वो संख्या 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए। यानी कि ये जो हमें नंबर दिया जा रहा है ये 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अब 2 से डिविजिबिलिटी वाला टेस्ट हम लोग शुरुआत में पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा ध्यान दो दिमाग पे, ठीक है, जोर डालो कि मैंने क्या बताया था। 2 से कौन कौन सी संख्याएं कटती हैं, जिनका लास्ट वाला डिजिट यानी कि ये जो इकाई अंक होता है, जो ये इसका यूनिट डिजिट होता है, अगर 0, 2, 4, 6 और 8 इन पांचों में से अगर कोई एक डिजिट आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है, यानी कि 2 से डिविजिबल हो जाती है। अब जरा देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है और 6 मिल रहा है यहाँ पे कि नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या जो यहाँ लिखी हुई है ये 2 से डिविजिबल हो गई। अब क्या करना है, अब हमको ये चेक करना है कि क्या ये 2 से डिविजिबल होने के साथ साथ 3 से भी डिविजिबल है या नहीं। तो अभी हम लोगों ने 2 के बाद में पढ़ा था 3 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट, यानी कि 3 से विभाज्यता की जांच कैसे की जाती थी। वहां पे हमने आपको बताया था कि जो भी आपको संख्या दी जाती है इन संख्या के अंकों को ऐड कर दिया करो, ठीक है। जो यहां हमको नंबर दिया है इस नंबर के डिजिट्स को आपस में जब ऐड करेंगे तो ऐड करने पे जो एक ऐसा नंबर हमको मिल जाए जो खुद 3 से डिविजिबल हो, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमको यहां नंबर दिया गया है ये भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। यहां लिखा हुआ है 2, मैंने एज इट इज नोट कर लिया इसको। यहां लिखा हुआ है 1, मैंने भी इसको एज इट इज नोट कर लिया। और जो 6 लिखा हुआ है इस 6 को भी मैंने एज इट इज नोट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पे बेटा अपना कितना आ रहा है, ये आ रहा है 9। क्या लगता है ये 9 3 से डिविजिबल है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि ये 3 की टेबल में आता है। तो अब आपको पता चल जाना चाहिए कि ये जो हमें संख्या दी गई थी 216, ये हमारी 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है। तो अगर ये 2 और 3 दोनों से ही कट रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि 216 6 से भी कट जाएगी, क्योंकि 6 से विभाज्यता की जांच कुछ ये कहती है कि अगर संख्या 2 और 3 दोनों से ही कट जाए तो वो संख्या 6 से भी कट जाती है। क्लियर, बात समझ में आ गई। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि यहां पे हमने क्या किया, एक संख्या लिखी 102 यानी कि 102। अब जरा इस 102 को भी चेक करके देखते हैं कि क्या ये 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए यहां यूनिट डिजिट कितना दिया गया है, यूनिट डिजिट कितना है 2। और देखो यहां पे मैंने अभी आपको बताया कि अगर यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 इन पांचों में से कोई भी एक हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो हमें यहां संख्या दी गई है वो संख्या भी 2 से डिविजिबल हो जाती है ना। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये इसका यूनिट डिजिट यहां से मैच कर रहा है, यानी कि 2 आ रहा है, तो ये जो संख्या है ये 2 से डिविजिबल हो गई। अब क्या करना है कि अगर ये 2 से डिविजिबल हो गई है तो इसको हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये 3 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी। तो 3 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट बेटा क्या है, उसके लिए हमको ये जो यहाँ अंक दिए जाते हैं इन सारे अंकों को हम लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 + 0 + 2 = कितना आ गया, 3 आ गया। क्या 3 से डिविजिबल है, यानी कि अगर 3 का 3 में डिवाइड करें तो क्या कट जाएगा पूरा? बिल्कुल कट जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 की टेबल में 3 आता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या हमको दी गई है 102, ये 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल है, जिसकी वजह से ये 6 से भी डिविजिबल हो जाएगी। क्लियर? चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे 7 से विभाज्यता की जांच, यानी कि अब हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे 7 पर, ठीक है। देखिए बेटा हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है और वो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, यदि किसी संख्या के
इकाई के अंक का दुगना। मैंने क्या बोला? यदि किसी संख्या के इकाई के अंक का दुगना इकाई अंक छोड़ने पर बनी संख्या में से घटाने पर 7 से भाज्य हो। देखिए लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल है, लेकिन मैं जब आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगा तो ये अच्छी तरह से आपको ये लैंग्वेज भी समझ में आ जाएगी कि ये कहना क्या चाहती है ना। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल देके बताता हूं। जैसे एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है 343, ऐसे करके हमें एक एग्जाम्पल दिया है। अब देखिए बेटा, यहां स्टेटमेंट को हम दोबारा से पढ़ते हैं। यदि किसी संख्या के इकाई के अंक का दुगना, ये हमको संख्या दी है। अब इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा बेटा? इकाई अंक तो हो जाएगा इसका 3, यानी कि यूनिट डिजिट या वंस प्लेस वाला डिजिट। कितना हो गया? 3 हो गया। अब इसका हम करेंगे कितना? दुगना करेंगे। तो बताओ बेटा, 3 का अगर हम दुगना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। दुगना मतलब 2 टाइम्स करना, 2 का मल्टीप्लाई कर देना। तो 3 का जब हमने दुगना कर दिया तो 6 हो गया, मतलब 6 हो गया। अब इसके बाद में ये कह रहा था कि इकाई अंक छोड़ने पर, अब इकाई अंक हम छोड़ दे रहे हैं यहां, ये लो छोड़ दिया। तो अब इकाई अंक छोड़ने पर बनी संख्या, इकाई अंक छोड़ने पे कौन सी संख्या बनी है? देखो 34 बनी है यहां। तो हमने 34 नोट कर लिया नीचे। भाई जो संख्या बन गई, जो बच गई, उसको हमने यहां नोट कर लिया। अब ये कह रहा था कि बनी संख्या में से घटाने पर, क्या घटाने पर? क्या घटाने पर? ये जो हमने अभी दुगना किया था ना, ये जो हमने दुगना किया है, इस दुगने को घटाने पर, इसके बारे में बात कर रहा है ये। किसको घटाने पर? ये जो अभी हम लोगों ने दुगना किया था ना, इस दुगने को घटाने पर। तो हम 34 में से जब 6 को माइनस करेंगे तो बेटा हमारा यहां पे आ जाएगा कितना? 28 आ जाएगा। तो घटाने पर 7 से भाज्य हो। किससे? 7 से भाज्य हो। तो देखो यहां पे जब हमने घटाया तो आंसर कितना निकल के आया? 28 निकल के आया। अब क्या लगता है, ये 28 7 से भाज्य होगा, मतलब 7 से डिविजिबल है या नहीं है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि 7 की टेबल में आता है ये। ठीक है, तो अगर ये 28 7 से डिविजिबल है तो यहां जो हमको ये नंबर दिया गया था 343, ये नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है बेटा 217। ये हमने एक दूसरा एग्जांपल लिया जिसमें हमने एक दूसरी संख्या ले ली है 217, यानी कि 217। अब हमें करना क्या है? इसी स्टेटमेंट को पढ़ना है दोबारा से और इस पे अप्लाई कर देना है। क्या कहा गया था इसमें? यदि किसी संख्या के इकाई के अंक का दुगना, ये हो गया बेटा इकाई का अंक। अब इसका हम करेंगे दुगना, मतलब 2 का मल्टीप्लाई। तो 7 2 जा कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। इकाई का अंक छोड़ने पर जो संख्या बनती है, अब इकाई का अंक जब हम छोड़ देंगे तो यहां पे बेटा कितना बच जाएगा? ये 21। तो संख्या कितनी बन गई? 21 बन गई। तो जो संख्या बनती है इसमें से क्या करते हैं, वो जो दुगना निकल के आता है उसको घटा देते हैं। तो दुगना कितना निकला है बेटा? यहाँ पे 14 निकला है। तो हम यहाँ पे 14 को इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब जरा ये चेक करके बताओ, क्या ये जो 7 आया है इस 7 से डिविजिबल है? बताओ है या नहीं? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि ये 7 की टेबल में 7 आता है। इसलिए अगर ये 7 इससे डिविजिबल हो गया तो हमें ये जो एग्जाम्पल में यहां नंबर दिया गया है 217, ये नंबर भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? 7 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक की जाती है उसके बारे में समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं एक नेक्स्ट लेवल की ओर, एक नए टॉपिक की ओर। और हां, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, अगर ये वीडियो आपको एक एक चीज अगर समझ में आ रही है, मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो और जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को इसको शेयर भी कर दो। ठीक है, जिससे कि ये सारे के सारे कंसेप्ट उनके भी क्लियर हो सके। और हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर देना, क्योंकि इस तरह के बेहतरीन कंसेप्ट जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो मैं लगातार लेके आता रहूंगा। और जब जब मैं ऐसे कंसेप्ट को लेके आऊंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फोन पर पहुंचेगा। ठीक है,
तो जुड़े रहिए बच्चों, हमारे साथ में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यहां 9 से विभाज्यता की जांच, यानी डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9। देखिए यहां मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है इसके बारे में, यदि संख्या के अंकों का योग का मतलब सम, जैसा कि अभी हमने पहले भी बताया था, अगर सम 9 से भाज्य हो जाता है, मतलब ऐसा समझ लीजिए अभी हम लोगों ने एक स्टेटमेंट पढ़ा था, एक जांच पढ़ी थी 3 से विभाज्यता की जांच। उन 3 से विभाज्यता की जांच में भी यही स्टेटमेंट था कहीं ना कहीं, है ना। थोड़ा सा अगर रिवाइंड करके देखो वीडियो को तो आपको यही लगेगा कि ये कहीं ना कहीं हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बेटा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये हम लोगों ने अभी 3 से जो विभाज्यता की जांच पढ़ी थी उसी का स्टेटमेंट है, लगभग मिलता जुलता, क्योंकि उसमें भी लिखा हुआ था कि यदि संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य हो जाए तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाती है ना। ऐसे ही यहां पे कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य हो जाए, ठीक है, यानी कि अगर 9 से डिविजिबल हो जाए तो जो बड़ी सी हमको एक संख्या दी जाएगी वो पूरी की पूरी संख्या भी 9 से डिविजिबल हो जाएगी, यानी कि 9 से कट जाएगी। जैसे कि एक एग्जांपल हम आपको देके बताते हैं, यहां लिखा हुआ है जैसे कि 576, मैंने एक यहां एग्जांपल ले लिया, एक संख्या ले ली 576 यानी कि 576। अब देखिए अगर मैं इन सारे डिजिट्स को यानी इन अंकों को अगर मैं जोड़ देता हूं 5 + 7 + 6 तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 7 हो गया 12, 12 और 6 हो जाएगा बेटा 18। अब क्या लगता है आपको, क्या 18 9 से डिविजिबल है? क्या ये 9 से डिवाइड हो जाएगा इसमें अगर किया जाए तो? बिल्कुल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 9 की टेबल में ये 18 आता है, इसलिए हो जाएगा। तो अगर ये 18 डिविजिबल है तो ये जो यहां पे हमें संख्या दी जा रही है ये संख्या भी बेटा 9 से डिविजिबल हो जाएगी। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लिया हमको एक संख्या और दी है 1710, ठीक है, 1710, 1710। अब इसमें भी हम लोग यही चीज करके देखेंगे कि यहां पे जो संख्या में अंक आए हैं इन अंकों को हम जोड़ के देखेंगे। तो 1 + 7 + 1 + 0 = ये आ गया बेटा आपका 9। क्या लगता है ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा? बताइए, अगर 9 का हम इस 9 में डिवाइड कर दें तो क्या ये डिविजिबल होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि ये 9 की टेबल में आता है, इसलिए अगर हम 9 का इस 9 में डिवाइड कर दें तो डिविजिबल हो जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमें जो यहाँ पे ये नंबर दिया गया है 1710, ये 1710 भी 9 से भाज्य होगा, यानी कि 9 से विभाजित हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया कि अगर कभी भी क्वेश्चन में आपको कोई एक संख्या दे दी जाए, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना दी जाए, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि चेक करके बताओ, मतलब डिवाइड करे बिना आप कैसे बताओगे कि ये जो हमें संख्या दी है ये संख्या 9 से विभाजित है? डिवाइड करे बिना, डिवाइड नहीं करना है, बस आपको देखते ही बता देना है कि वो संख्या 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो आपको करना क्या होगा, सेम यही प्रोसेस करनी होगी और बहुत आसान है ना। बार बार अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छी तरह से आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप कभी भी किसी भी संख्या को देखते ही पहचान जाओगे कि ये संख्या 7 से कट रही है या 11 से कट रही है या फिर 3 से कट रही है, 6 से कट रही है, किस संख्या से कट रही है ना। आप आसानी से इसका पता लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका जो लास्ट टॉपिक है वो है 11 से विभाज्यता। 9 से विभाज्यता हम लोग पढ़ चुके हैं, अब इसके बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं 11 से विभाज्यता, यानी कि डिविजिबिलिटी ऑफ टेस्ट ऑफ 11। ठीक है, यानी कि जो 11 की डिविजिबिलिटी है उसको चेक करने के क्या क्या नियम हो सकते हैं उसके बारे में अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे
11 से विभाज्यता की जांच। देखिए मैंने इसके बारे में एक स्टेटमेंट लिखा है और वो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, यदि संख्या के सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योगों का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 का कोई मल्टीपल, मल्टीपल को हिंदी में कहते हैं बेटा गुणज, ठीक है, क्या कहते हैं, गुणज। और मल्टीपल का मैं आपको मतलब भी बताऊंगा, ये मल्टीपल का मतलब क्या होता है, गुणज का मतलब क्या होता है ना। तो ये आपके यहाँ स्टेटमेंट दिया है, यदि संख्या के सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योगों का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 का कोई मल्टीपल हो तो वो पूरी की पूरी संख्या 11 से डिविजिबल हो जाती है, यानी कि 11 से विभाजित हो जाती है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा इसके लिए, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं आपसे। यहां लिखा हुआ है जैसे कि एक संख्या ले ली 1313, इसके बाद में 610 और 52, ठीक है। इस तरह से मैंने यहां पे एक नंबर लिया है अपनी इच्छा से। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम लोग अब चेक करेंगे कि क्या ये संख्या पूरी तरह से कट जाएगी या नहीं कट जाएगी। सबसे पहले तो देखो इस लाइन का मतलब समझो, क्या कह रहा है ये, सम तथा विषम स्थानों, सम तथा विषम स्थानों, इनका पहले मतलब समझ लो, क्योंकि जब तक इसका मतलब क्लियर नहीं होगा आगे नहीं बढ़ोगे। देखिए यहां पे जैसे कि ये लिखा हुआ है, मान लिया एक नंबर पे लिखा है, ये कहां लिखा है, ये 2 नंबर पे लिखा है, ये लिखा हुआ है बेटा 3 नंबर पे, ये लिखा हुआ है 4 नंबर पे, ये लिखा हुआ है 5 नंबर पे, ये लिखा है 6 नंबर पे और ये लिखा हुआ है 7 नंबर पे, है ना। अब हमको क्या करना है, अब हम लोग ये देखेंगे यहां पे कि ये सम स्थान कौन सा है। यहां नीचे देख लो सम संख्या कहां पे लिखी है, सम संख्या कहां पे लिखी है, बस उसको देखो, ठीक है। सम संख्या देखो बेटा कहां लिखी है, ये लिखी है 2 पे, और कहां लिखी है, ये 4, और कहां लिखी है, ये 6 लिखी हुई है। अब सम अंकों के स्थान यही हो गए, इन्हीं को हम बताना चाहते थे कि ये सम स्थान हो गए। और बाकी के देखो कौन कौन से नंबर बच गए, 1 बचा, 3 बचा, 5 बचा, 7 बचा, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, ऑड नंबर होते हैं, है ना। लेकिन 2, 4 और 6 कैसे नंबर हैं, इवन नंबर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 कहां पे स्थित है, सम स्थान पर स्थित है। 1 कहां पे स्थित है, देखो 4 के ऊपर, यानी कि ये भी सम स्थान पे है। 6 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 3, इसका मतलब 3 भी सम स्थान पे लिखा हुआ है ना। और बाकी के जो नंबर बच गए वो कहां लिखे हुए हैं, वो लिखे हैं विषम स्थान पे। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी, सम और विषम स्थान क्या होते हैं वो मैंने आपको अभी यहां बता दिया। यहां मैंने आपको काउंटिंग लिख के बताई, इसमें से मैंने आपको सम और विषम छांट के बता दिए, है ना। अब क्या कह रहा था कि सम स्थानों के, सम तथा विषम स्थानों के अंकों का योग, किसका, अंकों का योग। देखो सम स्थान पे ये अंक आ रहा है, सम स्थान पे ये अंक आ रहा है, सम स्थान पे ये वाला अंक आ रहा है, और विषम पे ये आ रहा है, विषम पे ये आ रहा है, विषम पे ये आ रहा है, और विषम पे ये वाला आ रहा है। हम लोग क्या करेंगे, सम स्थान पे जो अंक आए हैं उनका अलग से ऐड कर लो। तो यहां लिखेंगे सम स्थानों पर आए अंकों का योग, अंकों का योग बराबर, देखो सम स्थान पे कौन सा अंक आ रहा है, यहां 5 आ रहा है, और 1 आ रहा है, और 3 आ रहा है। तो ये हो गया 3 + 1 और +5, इनको ऐड करेंगे, 3 और 1 4 और 5 हो गया बेटा 9, ये 9 आ गया हमारा। अब ऐसे ही यहां लिखेंगे विषम स्थानों पर, विषम स्थानों पर आए अंकों का योग। अब देखो विषम स्थान पे कौन कौन से आ रहा है, 1 आ रहा है, ये +6 आ रहा है यहां पे, उसके बाद में 0 आ रहा है, प्लस ये वाला 2 आ रहा है। अब इसको भी जब ऐड करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, ये भी 9 आ जाएगा, है ना। अब देखो योग तो कर लिया, अब इसमें ये कह रहा था कि योगों का अंतर, किसका, योगों का अंतर, ये जो यहां पे आंसर निकल के आए हैं ना, इनका अंतर, अंतर निकाल लो।
अंतर का मतलब क्या होता है बेटा? डिफरेंस। और डिफरेंस में हम लोग क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 9 में से 9 माइनस हो जाएगा, तो 9 में से 9 बेटा कितना आया? 0। ये 0 आ गया। तो क्या कह रहा था ये कि अंतर या तो 0 हो या फिर वो 11 का कोई मल्टीपल हो। तो ये जो हमें यहाँ संख्या दी गई है, ये संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगी। अभी क्या है कि जैसे मान लिया एग्जाम में हमसे पूछा जा रहा है, आपको 4 नंबर दिए गए होंगे ABCD। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि इन संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जो 11 से विभाजित हो जाती हैं। इन संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जो 11 से विभाजित हो जाती हैं। तो अब आप लोग क्या करोगे? तुरंत आप उसमें 11 का डिवाइड करना शुरू कर दोगे। अब 11 का अगर डिवाइड करोगे तो टाइम ज़्यादा बर्बाद होगा कि नहीं होगा? होगा। और बाई चांस अगर डिवाइड गलत हो गया गलती से, फिर क्या होगा? फिर दोबारा करोगे तो और ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा। इसलिए मैंने आपको एक छोटा सा तरीका बता दिया है। मज़ा आ रहा है तरीका पढ़ने में कि नहीं? तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो किसी भी संख्या को कि वो 11 से कटेगा या नहीं कटेगा, 11 से डिविजिबल है या नहीं है। आप तुरंत चेक करके बता सकते हो, है ना। चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको लेके बताता हूं। जैसे कि एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, या आप लोग अगर क्लास में पढ़ रहे हैं तो क्लास में किस तरह से अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि बिना डिवाइड करे ये चेक करके बताओ कि ये संख्या जो दी गई है ये 11 से विभाजित होगी या नहीं होगी, है ना। चलिए उस टाइप के भी हम एक एग्जाम्पल यहां पे मैं आपको बता दे रहा हूं। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे एक एग्जाम्पल, ठीक है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी देखिए कैसे करेंगे। पूछा क्या गया, सबसे पहले तो वो समझ लेते हैं। बिना भाग की क्रिया के यह ज्ञात कीजिए कि संख्या, ये हमें कोई एक संख्या दी है, संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं। हमसे पूछा जा रहा कि ये जो संख्या दी गई है क्या ये इस 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। क्या करना है, अभी इससे पहले एक एग्जाम्पल देखा था, सेम हमें वही चीज करनी है ना। जो यहां पे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि सम और विषम स्थानों पर जो अंक आए हैं उनका पहले योग कर लो। ठीक है, देखिए कैसे होगा। मैं यहां सॉल्यूशन डाल रहा हूं। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 5, ये हमें एक संख्या दी गई थी, मैंने संख्या को एज इट इज नोट कर लिया है। अब देखिए अब क्या होगा, सबसे पहले हम लोग सम स्थान पर जो अंक आए हुए हैं उनको लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे सम स्थानों के अंकों का योग बराबर, देखो बेटा ये हो गया 1 नंबर का और ये कितना हो जाएगा, ये 2 नंबर का हो गया, मतलब ये सम स्थान पे आ गया। तो मैं यहां पे नोट कर ले रहा हूं इसको। ये हो गया 3 नंबर का और ये हो गया 4 नंबर का, तो मैं यहां पे इसको नोट कर ले रहा हूं। ये हो गया 5वें नंबर का, ये हो गया 6वें नंबर का 5, तो इसको भी हम नोट कर ले रहे हैं यहां। ये हो गया 7वें नंबर का और ये हो गया 8वें नंबर का। इसके बाद ये 9वें नंबर का हो गया और ये 10वें नंबर का हो गया। तो हमने इसको यहां नोट कर लिया। अब क्या करेंगे, अब इनको हम ऐड कर ले रहे हैं। ऐड करने पे देखते हैं बेटा कितना आता है। ये 9 और 7 हो गया 16, 16 और 5 हो गया 21, 21 और 3 हो जाएगा 24 और 1 25। इसको ऐड करने पे तो आ गया हमारा 25। अब यहां हमने सम स्थानों पे जो अंक आए थे उनका तो योग कर लिया। अब जो विषम स्थानों पे अंक आए हैं उनका भी योग करके देख लेते हैं। तो लिखेंगे विषम स्थानों के अंकों का योग बराबर, देखो ये 5 पहले नंबर पे है यानी कि विषम स्थान पे, प्लस ये तीसरे स्थान पे लिखा हुआ है, फिर इसके बाद ये 5वें स्थान पे लिखा है, उसके बाद ये 7वें स्थान पे लिखा है और ये 9वें स्थान पे लिखा है। इसको भी ऐड करके देख लेते हैं। 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 और 4 23 और 2 25।
इसका भी आंसर आया बेटा 25। अब योगों का अंतर निकालना है, तो अंतर निकाल लेते हैं। अब अंतर में क्या करते हैं, माइनस, तो ये आपस में माइनस हो जाएंगे। 25 में से 25 को माइनस किया तो कितना आया, 0 आया। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा था कि अगर अंतर 0 आता है निकल के, या फिर 11 का कोई मल्टीपल आता है निकल के। मल्टीपल क्या होता है पहले हम वो समझा देते हैं, क्लियर कर देते हैं कि मल्टीपल का बेटा मतलब क्या होता है। देखो मल्टीपल का मतलब सीधा सा ये है कि अगर ये 11 के मल्टीपल की बात हो रही है तो 11 की टेबल में जो नंबर आएंगे वो सारे के सारे 11 के मल्टीपल ही होंगे। जैसे कि 11 बन जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44। 11 की जो टेबल होती है ना वो सारे 11 के मल्टीपल होंगे। 5 के मल्टीपल की बात करें तो 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। ये सारे नंबर्स कैसे हो जाएंगे, 5 के मल्टीपल्स हो जाएंगे। अगर मैं आपसे 3 के मल्टीपल्स की बात करूं तो आप 3 की टेबल रीड करो। मैं अगर आपसे 7 के मल्टीपल की बात करूं तो आप 7 की टेबल रीड करो। यानी कि मैं आपको जिस संख्या का भी मल्टीपल के बारे में बात कर रहा हूं उसी टेबल आप रीड करने लगो, और वो टेबल में जो नंबर आएंगे वो उस संख्या के ही मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो वही चीज हम आपको यहां बताना चाहते थे कि या तो अंतर आपका 0 निकल के आ जाए या फिर कोई ऐसी संख्या निकल के आए जो कि 11 की टेबल में आती हो, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमें यहां संख्या दी गई है ना क्वेश्चन में, ये संख्या 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। क्लियर। चलिए अब देखते हैं कुछ एक नेक्स्ट लेवल का टॉपिक, क्योंकि डिविजिबिलिटी का टेस्ट ये तो आपका फिनिश हो चुका। हम लोगों ने 2 से लेकर 11 तक जितने भी नंबर्स होते हैं उन सारे नंबर्स के विभाज्यता की जांच पढ़ ली, समझ ली। अब आप लोग एक काम कीजिए, वीडियो को रिवाइंड करके आप दोबारा से इसको दोबारा देखिए, समझिए और इसके नोट्स जरूर बनाइए। और एक जरूरी बात कि अगर आपको इस वीडियो के जो PDF नोट्स हैं अगर वो आपको चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, और उस टेलीग्राम का लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां जाकर उस लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको नवोदय विद्यालय से जुड़ी हुई जितने भी स्टडी मटेरियल होते हैं सारे के सारे स्टडी मटेरियल आपको वहां पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो बने रहिए बच्चों हमारे साथ में। और इस वीडियो में और आगे चलते हैं, एक लास्ट टॉपिक है हमारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है किसी भी संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना। अब ये इकाई अंक क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो बच्चों अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है इकाई का अंक कैसे ज्ञात करें। और इस टॉपिक से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, इसीलिए यह टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसलिए जो कुछ भी मैं इसमें पढ़ाऊं उसको ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, ठीक है, और उसके नोट्स जरूर बना लेना। चलिए देखते हैं इसमें कि इकाई का अंक हम लोग ज्ञात कैसे करेंगे। जैसे कि मान लिया हम एक यहां पे एग्जांपल देके आपको बता रहे हैं, यहां हमने कुछ नंबर लिए, जैसे 16 है, 32 है, 54 हुआ, 78 हुआ, है ना, और इसके अलावा 57 हो गया। इस तरह से मैंने क्या किया कि कुछ यहाँ पे नंबर्स ले लिए और वो नंबर्स जो है ना वो सबके सब सम में लिखे हुए हैं, मतलब ऐड के साथ लिखे हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास में 2 तरीके हैं। एक तरीका तो लॉन्ग है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, अगर उस तरीके से आप अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपका खराब हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ, ठीक है, और वो शॉर्ट मेथड आपका टाइम भी बचाएगा और उसको करने में भी आपको मजा आएगा। तो हमको करना क्या है यहाँ कि हमें देखिए क्या पूछा है, इकाई का अंक पूछा है। किसका, इकाई का अंक। इकाई का अंक मतलब बेटा यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट अगर पूछा है तो हमारा फोकस केवल और केवल यूनिट डिजिट पे होना चाहिए। कहां होना चाहिए, यूनिट डिजिट पे। आगे क्या लिखा हुआ है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बस हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पे होना चाहिए। तो देखो बेटा यूनिट डिजिट यहाँ पे इस नंबर में 6 हो गया, इस नंबर में 2 हो गया, इस नंबर में 4 हो गया, इस नंबर में 8 और इस वाले नंबर में 7 हो गया। क्योंकि यूनिट डिजिट होता क्या है, उधर से सबसे पहले का डिजिट, उसी को तो हम लोग यूनिट डिजिट कहते हैं, यानी कि जो वंस प्लेस पे लिखा होता है
उसी को यूनिट डिजिट कहा जाता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो यूनिट डिजिट लिखे हुए हैं इन सारे यूनिट डिजिट को ऐड कर लो, क्योंकि यहाँ पे सबके बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है ना, प्लस का साइन लगा हुआ है, इस वजह से जितने भी यूनिट डिजिट है इन सभी को हम लोग प्लस कर लेंगे। तो 6 और 2 कितना हो गया 8, 8 और 4 कितना हो जाएगा बेटा 12, 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, 20 और 7 कितना हो जाएगा 27, कितना 27। लेकिन हमसे पूछा क्या गया था इकाई का अंक, तो 27 में इकाई का अंक बेटा कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तो हम यहाँ कहेंगे कि इकाई का अंक कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्लियर। ये तो चलो अभी हमने 2-2 अंकों वाली संख्याएं ली। अभी मान के चलो कि कोई ज़्यादा बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं तब क्या होगा, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 2163 प्लस 4352 प्लस 9089 प्लस 2116 प्लस 314 और 5। अब इतना बड़ा हमको नंबर दे दिया है जिसमें 4-4 अंकों की संख्याएं लिखी हुई हैं। अब इन 4 अंकों की संख्याओं को अगर आप जोड़ोगे तो आपका समय बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, है ना। तो हमको करना क्या है, इकाई अंक हमको केवल पता करना है ना, तो इकाई अंक पे फोकस करो केवल, बस बाकी क्या लिखा हुआ उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इसका इकाई अंक कितना हो गया 3 हो गया, इसका इकाई अंक 2 हो गया, इसका 9 हो गया, इसका 6 हो गया और इसका 5 हो गया। अब इन्हीं को हमें आपस में ऐड कर लेना है। तो देखो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 और 9 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 में ये 6 को ऐड किया तो 20 हो गया, और 20 में अगर 5 को ऐड कर देंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। हमसे पूछा गया था इकाई का अंक, तो हम यहाँ से केवल इकाई का अंक सिलेक्ट करेंगे, बस ये लो हमारा आंसर आ गया। इकाई का अंक कितना आ गया 5 आ गया इकाई का अंक। आया मजा। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो और चुटकियों में कर सकते हो, बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो छोटे से छोटे क्वेश्चन भी आपको कठिन लगने लगेंगे। चलिए एक लेवल और आगे लेके चलते हैं आपको। अभी तो हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़े और वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से थे कि सबके सब क्वेश्चन ऐड हो रहे थे। अभी बाई चांस ये मल्टीप्लाई में लिखे हो तब इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तब वहां से यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल मल्टीप्लाई वाले भी देख लेते हैं। तो बच्चों ये है हमारे 2 एग्जाम्पल, जिसमें एक मैं आपको करवाऊंगा और एक आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई वाला हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं और मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि इकाई का अंक बताइए क्या होगा। तो हमारा फोकस कहां होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक पे होना चाहिए। उसके आगे कितना लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हमको कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए यहां इसका इकाई अंक कितना हो गया 6 हो गया, मैंने यहां इसको 6 नोट कर लिया। मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 5, मैंने यहाँ 5 नोट कर लिया। इसके बाद यहाँ कितना लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है, मैंने यहाँ 7 नोट कर लिया। इसके बाद में कितना लिखा हुआ है 9 लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे 9 नोट कर लिया। अब देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, अब यहाँ से हम लोग इकाई का अंक निकालेंगे। तो इकाई का अंक निकालने के लिए बेटा हमें करना क्या है, इन सारे अंकों का मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई अगर करोगे तो कर लो मल्टीप्लाई, कितना होगा देखो 9 7 जा 63, कितना हुआ 63 हो गया, और 6 5 जा 30, ये 30 हो गया। अब हमको 63 का और 30 का मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 63 का और 30 का हम जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो अब इतने बड़े नंबर से हमें क्या लेना देना, हमको तो इकाई अंक चाहिए। तो इकाई अंक चाहिए तो उसके लिए देखो बेटा इकाई अंक पे फोकस करो केवल, बस। यहाँ कितना लिखा हुआ है इकाई अंक 3, तो मैंने यहाँ 3 नोट कर लिया। और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 0 लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ 0 नोट कर लिया। अब किसी भी संख्या का अगर 0 के साथ में हम गुणा करते हैं तो क्या लगता है आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो ये लो बेटा हमारा आ गया आंसर 0। और आप कह सकते हो कि सर जी इसका जो इकाई अंक है, इसका जो यूनिट डिजिट है वो कितना होगा 0 होगा। चलिए मैंने ये तो आपको निकाल के बता दिया और ये आपके लिए है। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है और जरूर देना है। चलिए ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया एडिशन
मल्टीप्लिकेशन हो गया, सब्ट्रैक्शन से कोई रिलेटेड इसमें क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ, एक क्वेश्चन आता है जो कि पावर की फॉर्म में होता है, यानी डिग्री, घात के रूप में अगर कोई क्वेश्चन हमको मिलता है तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे और वहां से हम लोग इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, चलिए उसके बारे में भी अब हम लोग पढ़ते हैं। तो बेटा अब हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं इकाई के अंक को ज्ञात करना, वो भी कुछ ऐसे नंबर हमको दिए जाएंगे जिसमें एक पावर लगी होगी, एक घात लगी होगी, यानी कि डिग्री लगी होगी। अगर 2 डिग्री दी जाए, 4 डिग्री दी जाए, वहां तक तो सीमित रहता है कि हम लोग उसको आसानी से निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई में लिखकर उसका मल्टीप्लाई करके आसानी से उसको निकाला जा सकता है कि उसका इकाई अंक क्या होगा। लेकिन अगर बाई चांस कि 4 डिग्री से अगर ज्यादा डिग्री आ जाए, जैसे कि मान लिया कि अगर 4 डिग्री ना होकर 49 हो या फिर 32 आ जाए या फिर 73 आ जाए, तब ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में क्या किया जाए भाई। अब जैसे मान लो कि 32 के ऊपर अगर 49 पावर लगी हुई है तो क्या लगता है 32 को 49 बार लिखोगे मल्टीप्लाई में और उसके बाद में मल्टीप्लाई कर लोगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको यहां पे आज एक शॉर्ट मेथड बताने वाला हूं, एक सुपर ट्रिक बताने वाला हूं, और उस सुपर ट्रिक का इस्तेमाल करके आप किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट चुटकियों में निकाल सकते हो। और वो सुपर ट्रिक क्या है, चलिए देखते हैं। मान लिया कि यहां पे लिखा हुआ है 32 और 32 पर यहां पावर दे दी गई है कितनी, 49, जो कि अभी मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था कि अगर 32 पे 49 पावर हो, भाई अगर 4 पावर होगी तो 32 को तुम 4 बार मल्टीप्लाई में लिख के उसका मल्टीप्लाई कर सकते हो, आ जाएगा आंसर निकल के। लेकिन अगर यहां पे 49 पावर आ जाए फिर क्या होगा, अब इसको थोड़ी ना मल्टीप्लाई में लिखोगे। तब इसके लिए मैं आपको बताता हूं क्या करना है। सबसे पहले आपको करोगे क्या कि जो भी जितनी भी यहां पावर लगी होगी, इस पावर में आप 4 का करोगे पहले डिवाइड। कितने का? 4 का। कभी भी कितनी भी बड़ी पावर क्यों ना आ जाए, आपको केवल 4 का ही डिवाइड करना है। तो मैंने यहां पे 4 का डिवाइड किया, 4 बन जा 4, माइनस किया 0 बचा, कैरी कर लिया 9, 4 2 जा 8, कितना बचा बेटा? 1 बचा। ओके, अब ये जो हमारा 1 आया है ये क्या है? एक रिमाइंडर है। क्या है ये? रिमाइंडर। और ये जो जितना भी रिमाइंडर हमारे पास में बचेगा, यही रिमाइंडर काम करेगा हमारा यूनिट डिजिट निकालने के लिए। किस तरह से काम करेगा वो देखो। सबसे पहले जो यहां पे हमें संख्या दी गई थी, इसका यूनिट डिजिट उठाओ, यहां से 2 हमने उठा लिया। रिमाइंडर कितना आया था? 1 आया था, हमने यहां पावर लगा दी 1। अब इसमें यह कह रहा है कि 2 को एक बार लिखो। कितनी बार? 2 को एक बार लिखो। तो भाई 2 को अगर एक बार लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा? 2 ही तो लिखा जाएगा। 2 को अगर एक बार लिख रहे हैं तो 2 ही लिखेंगे, 4 थोड़ी ना लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका इकाई अंक कितना आ गया? 2 आ गया। आनंद आ गया कि नहीं? 32 की पावर 49 है, उसका इकाई का अंक देखो कितनी जल्दी निकाल लिया और आसानी से निकाल लिया, है ना? है सुपर ट्रिक। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, और वो एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि 36 की पावर हमको दी गई है, मान लिया 46। 36 की पावर हमको 46 दे दी है। अब 36 की अगर पावर 46 है, तब ऐसे क्वेश्चन के यूनिट डिजिट कैसे निकाले जाएंगे? सेम प्रोसेस यही है, मैंने अभी आपको बताया था कि चाहे कितनी भी बड़ी पावर अगर आपको दी जाती है, उसमें कुछ नहीं करना है, उस पावर में केवल 4 का डिवाइड कर दो, और जो रिमाइंडर बचेगा वही रिमाइंडर हमारा यूनिट डिजिट फाइंड करने में मदद करता है। तो देखिए यहां 46 लिखा हुआ है। अब अगर मैं 4 का डिवाइड करूं 46 में, यहां कर देता हूं 4 का डिवाइड 46 में, 4 बन जा 4, माइनस किया बचा 0, यहां से मैंने कैरी कर लिया 6 को, 4 बन जा 4, कितना बचा बेटा? 2 बच गया। रिमाइंडर कितना आ गया? 2। ठीक है, ये रिमाइंडर आ गया 2। इसको नोट कर लो, ये जो मैं कंसेप्ट यहां पे बता रहा हूं इसको नोट कर लो, आप भूलोगे नहीं कभी भी। रिमाइंडर बेटा यहां पे हमारा 2 आ गया निकल के। अब हमको करना क्या है? इकाई का अंक निकालना था। तो इस संख्या में से हम इकाई का अंक को उठा ले रहे, यहां से मैंने 6 को उठा लिया, और ये जो पावर लगी हुई है यहां
सॉरी ये जो रिमाइंडर आया है 2, इसको मैं यहाँ पावर की फॉर्म में लगा दे रहा हूँ, ये लग गया, ठीक है। 6 के ऊपर मैंने डिग्री को लगा दिया 2 को। अब जैसे कि यहां पे मैंने लिखा था कि 2 यहां पे एक बार आ रहा है तो मैंने एक बार लिख दिया। यहां पे मैं कहूंगा कि 6 यहां पे 2 बार आ रहा है तो 6 को आप 2 बार लिख दो मल्टीप्लाई में। किसमें? मल्टीप्लाई में। तो 6 को आप 2 बार लिखोगे मल्टीप्लाई में तो 6 6 कितना हो जाएगा बेटा? 36 हो जाएगा। लेकिन हमको निकालना क्या है इसमें? इकाई का अंक निकालना है। तो 36 में से इकाई का अंक बेटा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा इकाई का अंक। 3 तो छूट जाएगा क्योंकि 3 क्या है? दहाई का अंक है, वो टेंस डिजिट है। ये 6 क्या है? 6 एक यूनिट डिजिट है। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं करने के लिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर देना। और वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, यहां लिखा हुआ है 48 और मैंने एक पावर आपको दे दी 73। इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है कि इस नंबर का इकाई अंक कितना निकलेगा। ठीक है? तो बेटा हमारा जो चैप्टर 2 था वो चैप्टर 2 आज फिनिश कर दिया मैंने, और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था जो कि बहुत ही मजेदार था, आसान भी था। तो अब आपको अगर इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ नोट्स चाहिए तो उस पीडीएफ नोट्स के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उस लिंक पर आप क्लिक कीजिए, हमारे चैनल से जुड़िए, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो नया लेके आऊँगा उस वीडियो से रिलेटेड जो पीडीएफ नोट्स होंगे वो मैं उस टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड आपको करा दिया करूँगा। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना और ऑल पे क्लिक कर देना, जिससे कि जब भी मैं इस तरह की नई वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर पहुंचे। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ में, कुछ अच्छे और आसान मज़ेदार टॉपिक्स के साथ में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।